ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 16/10/2023, 16 अक्टूबर 2023। मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है, वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। कल की मुरली में जैसे बाबा ने बोला था कि हम यहाँ पर जो संगम युग पर जो संस्कार धारण करते हैं, शक्तियों को, गुणों को जो हम धारण करते हैं, तो वो कई जन्म तक चलते हैं, है ना। 21 जन्म तक वो चलते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम द्वापर में आते हैं मतलब जब विकारों में आते हैं, भक्ति मार्ग जब शुरू होता है, तो वहां पर जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो एक जन्म के लिए सिर्फ चलता है ना। ये कल की मुरली में भी बाबा ने बोला था। वही बाबा आज भी बता रहा है कि ये ज्ञान का सुख जो है, मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है ना। क्योंकि अभी संगम युग पर हम पूरा ज्ञान धारण कर रहे हैं, जो फिर से अगले संगम तक कभी हमें नहीं मिलेगा। सही ज्ञान जो है, सच्चा ज्ञान जो है, सद्गति करने वाला जो ज्ञान है, वो सिर्फ संगम युग पर जब बाबा आता है तभी ही सिर्फ चलता है। तो ये अभी जो ज्ञान चल रहा है, ज्ञान को धारण करने की विधि बाबा जो बता रहा है, और उसको हम जो धारण कर रहे हैं, तो ये जो इसका सुख जो है, क्योंकि ज्ञान और शक्तियों का वर्षा बाबा देने के लिए आया है ना। और ये जब हम धारण करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, उसकी प्राप्ति क्या होगी, तो हमें सुख और शांति मिलेगी। सबसे पहले शांति और फिर सुख, है ना, ये हमें मिलेगा। किसी भी एंगल से अगर हम देखें तो भी जैसे ही ज्ञान को हम धारण करते हैं, वैसे हमें प्राप्ति होती है शांति की। बाबा जो बोलता है कि प्रत्यक्ष प्राप्ति जो अभी इस वक्त होती है, वो भी शांति की प्राप्ति होती है। इमीडिएटली हमें इतनी शांति महसूस होती है, ज्ञान की क्लैरिटी होते ही हमें एकदम शांति महसूस होती है। हर क्षण अगर हम अनुभव करेंगे, जब भी हम बाबा के पास जाते हैं, जब भी कोई ज्ञान की पॉइंट क्लियर हो जाती है, तो अंदर एकदम एक शांति की अनुभूति हो जाती है ना। तो पहले शांति महसूस होती है और उस वजह से बाद में हम सुखी महसूस करते हैं। मतलब एकदम सुख, दुख चला जाता है, दर्द चला जाता है। सुख मिलना मतलब क्या है, दुख नहीं है, चिंता नहीं है, भय नहीं है, परेशानी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इसका ही मतलब है कि हम सुख को अनुभव करते हैं, है ना। तो जैसे ही ज्ञान की क्लैरिटी हो जाती है, तो उसके फल स्वरूप, उसके प्राप्ति स्वरूप हमें सुख और शांति मिल जाती है। तो ये ज्ञान का सुख जो है, मतलब ज्ञान धारण करने की वजह से जो हम विकारों को, कमियों को, कमजोरियों को, अवगुणों को छोड़ देते हैं, यूज करना छोड़ देते हैं, उसकी वजह से जो हम सुख महसूस करते हैं, वो 21 पीढ़ी चलता है। इसका ही मतलब ये है कि हम सभी विकारों को, कमजोरियों को, अवगुणों को छोड़ना, यूज करना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वह है स्वर्ग का सदा सुख। स्वर्ग, सतयुग, ये वही है ना। ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को यूज करना, यही स्वर्ग का सुख है। तो वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। जब भी हम विकारों में आते हैं, तो हमारा द्वापर शुरू हो गया, तो विकार में आएंगे तो विकर्म होंगे, तो दुख दर्द फिर से शुरू हो गया, है ना। फिर वहां पर हम भगवान को बुलाना शुरू करते हैं, और फिर वो जो भक्ति हम शुरू करते हैं, उसका सुख जो है वो क्षणभंगुर होता है ना। क्यों? क्योंकि जो भी सुख मिलता है वो हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप मिलता है। तो वहां पर एक्चुअली भक्ति मार्ग में हमें सही ज्ञान जो है वो मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर जब बाबा आता है, ज्ञान मार्ग जब शुरू हो जाता है, तभी हमें सही ज्ञान मिल रहा है, तभी हमें सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति मार्ग में हमें सही ज्ञान मिल ही नहीं रहा है, सही ज्ञान का यूज ही नहीं हो रहा है, जिस वजह से जो भी अल्पकाल के लिए जो मिलता है, वो क्षणभंगुर सुख जो होता है वो वहां पर मिलता है, कि उस वक्त हमें अच्छा लगता है, उस वक्त हमें शांति महसूस होती है,
है ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो मानना होता है, बिलीफ जो होता है, वो ये होता है कि इस देवी देवता से मुझे कुछ मिलेगा। तो जो वाइब्रेशंस उनके मुंह से, चेहरे से, उनकी दिव्यता जो दृष्टि से नजर आती है ना, उसकी वजह से फिर हम थोड़ी देर के लिए शांति और सुख महसूस करते हैं। तो इसके बाबा का कहने का ये भी मतलब है कि ज्ञान जो है वो सिर्फ अभी संगम पर जब बाबा आता है तभी हमें मिलता है, जिसका सुख फिर 21 जन्मों के लिए चलता है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जितना हम ज्ञान को पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे, उसकी वजह से जो संस्कार धारण होते हैं, जितना हम संस्कारों को भर लेंगे, जितना हम उसको अपना नेचुरल नेचर बना देंगे, उतना वो लंबा चलेगा, है ना। 21 जन्म से भी ज्यादा वो चल सकता है, वो लंबा चलेगा। प्रश्न है, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सद्गति को प्राप्त कर सकते हो? किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सद्गति को प्राप्त कर सकते हो? उत्तर है, बाप की तुम्हें श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठते श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारी सद्गति हो जाती है। साकार मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते, बाप ही सबका सद्गति दाता है। तो किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सद्गति को प्राप्त कर सकते हो? अब कई बार बाबा मुरली में कहता है ना कि अभी भी जो साधु संत सन्यासी होते हैं, वो अपने लिए श्री 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 108 श्री श्री ऐसा कुछ कुछ लगा देते हैं, है ना। तो फिर बाबा बोलता है किसकी श्रीमत पर तुम्हें सद्गति मिलती है? फिर बाबा कहता है कि बाप की तुम्हें श्रीमत है, मतलब एक हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा, उसकी जो श्रीमत है, उसकी जो मत है, मतलब उसको घड़ी घड़ी, हर क्षण, हर समय, हर संकल्प हम जब पूछकर कोई भी कदम उठाते हैं, तो वो जो श्रीमत है उसी से ही हमें सद्गति प्राप्त होती है। और बाप की तुम्हें श्रीमत ये है कि इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो, जो कि अब हमें पूरी क्लैरिटी हो गई है कि सबसे पहले आत्मा की दुनिया को भूल जाना है। सबसे पहले मैं क्या क्या करती थी? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, इस प्रिंसिपल को फॉलो करती थी। अब वो भूल जाना है ना। जलन की भावना होती थी, झूठ बोलती थी, चोरी करती थी, है ना। अब चोरी मतलब ये नहीं है कि कोई चीज उठाना, बिल्कुल नहीं। तो हम देहभान में सोच रहे हैं। चोरी देही अभिमानी बनकर सोचना है। तो चोरी मतलब क्या है कि सामने वाले के जो भी विकार है, कमी कमजोरियां है, अवगुण है, जो उसके वाचा और कर्मणा से प्रत्यक्ष होता है ना, वही हम उठा लेते थे। कई बार ऐसे होता था ना, हमने देखा है कि हमारी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड है या फिर नेबर्स है, रिलेटिव्स है, फैमिली मेंबर्स है, वो उनका जैसा एक बोलने का तरीका होता था, कर्म में आने का तरीका होता था, वैसे ही हम अपना लेते थे। और वैसे ही उनका सोचने का जो तरीका होता था, वही वो भी हम अपना लेते थे, है ना। वो भी बहुत सबसे बड़ी चोरी, सबसे गलत जो चोरी होती ना, जिसके परिणाम बहुत दुखदायी, दर्द देने वाले होते थे, वो चोरी है कि सोचने का तरीका भी हम दूसरों का ही चुरा लेते थे, है ना। तो बाबा कहता है कि ये जो पुराने विकार तुम्हारे हैं, कमजोरियां है, अवगुण है ना, इसको भूल जाना है। उसको जब हम भूल जाएंगे और हम बाबा जो दे रहा है वो जो हम धारण करेंगे, तो फिर पूरी दुनिया हमारे लिए बदल जाती है। हम जैसे बदल जाते हैं वैसे दुनिया हमारे लिए बदल जाती है ना। तो इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो, ये सभी हमारी जो आत्मा की पुरानी दुनिया है उसको भूल जाना है। अब सबसे पहले तो आत्मा के विकार, कमियां, कमजोरियां, वो दूसरी बात क्या है कि हमारे फैमिली मेंबर्स, है ना, देह और देह से संबंधित सभी बातें, जो भी फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स है, हमारे आसपास रहने वाले हैं, पूरी सृष्टि, इसको भी बाबा कहता है भूल जाओ। देह और देह से संबंधित बातों को भूल जाना है, मतलब ये चाचा मामा जो बाबा कहता है उसमें से बाहर निकलना है। ये मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, या फिर इसके बगैर तो मेरा खाना ही नहीं हो सकता है, ऐसे ऐसा घर हो तभी मैं रह सकती हूँ, ये नहीं तो फिर मैं रह ही नहीं सकती हूँ, है ना। कई सारे हमने अपने आप में एक संस्कार बहुत अंदर तक हमने भर लिए हैं, तो उन सबको भूल जाना है। एक सिर्फ आत्मा, मैं आत्मा हूँ,
बाबा मेरा परम पिता, परम आत्मा है, वही मेरा सही पिता है, असली पिता है। और जो मेरे आसपास है वो सभी आत्माएं हैं। कीड़े मकोड़े, पशु पंछी, प्राणी, इनको भी दर्द होता है, इनको भी मैं सताती हूँ, ये भी मेरी वजह से तंग आते हैं। रात को देर तक जो भी हम लाइट्स ऑन रखते हैं, है ना, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी अभी चल रहा है ना, कि मैं बहुत ज़्यादा हॉर्न भी बजाती हूँ, ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ तो मैं नेचर को भी खराब कर रही हूँ। और फिर ये पशु पंछी प्राणी जो है, कीड़े मकोड़े जो है, उनको भी मैं बहुत ज़्यादा दुख दर्द दे रही हूँ, है ना, वो भी आत्मा ही है, उनको भी दुख दर्द होता है। ये सब कुछ जो आज तक हम दुख दर्द देते थे ना, वो सब कुछ भूल जाना है और हर एक को आत्मा समझना है। सबको समझ लेना है कि वो आत्मा है, उनको भी दुख दर्द होता है ना। तो इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो, इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। अब जीते जी मरना मतलब भी बाबा ने एग्जाम्पल देके बता दिया है, एक्सप्लेन किया है। पिछला जन्म, वहां से जब हमने देह छोड़ा तो वहां से हम मर गए, तो उस वक्त हमारे माता पिता कौन थे, कौन 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 बाकी के सारे लोग, किनके साथ हम रहे थे, कहाँ पर हम रह रहे थे, किस सिचुएशन में, किस स्थिति में हम रह रहे थे, हमें अब कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वहां से हम मर गए। वैसे ही अब ये बाबा के पास आने के बाद हमारा पवित्र जन्म हो गया, सतयुग का पहला जन्म ये हमारा है ना। तो बाबा के पास आने से पहले की जो हमारी दुनिया है, वहां से हम मर गए, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये पवित्र जन्म हो गया, है ना, योग बल से ये हमारा जन्म हो गया। तो अब वहां आने से, यहाँ आने से पहले जो जन्म था, वहां से हम मर गए, तो वो भी सब कुछ भूल जाना है ना। तो देह और देह से संबंधित सभी बातें भूल जानी है। उसी को बाबा मर जीवा कहता है कि वहां से भी तुम मर गए, तो अब वहां का कुछ भी याद मत रखो। तो इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। अब ये जन्म हुआ है वो किसने हमें दिया है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने, इन्होंने मिलकर दिया है। तो जब लौकिक में माता पिता जो सिखाते हैं वही हम सीखते थे, है ना, वही हम याद करते थे, वही हमारा नेचर बनता था। अब हमारे माता पिता इस जन्म में, पवित्र जन्म में, योग बल के पहले, सतयुग के पहले जन्म में, अब हमारे माता पिता कौन है, शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है ना। तो अब हमें वही सुनना है, उन पर ही बलिहार जाना है, वो जो सिखाते हैं वही धारण करना है ना। पहले लौकिक में भी जब हम जन्म लेते थे तो लौकिक माता पिता पर बलिहार जाते थे। अब ये जो माता पिता है, जो आत्मा के माता पिता है, उन पर बलिहार जाना है। अब वो क्या समझाते हैं, वो क्या सिखाते हैं कि तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो, मेरे साथ जुड़े रहो, बाकियों को आत्मा समझो। तो यही अब धारण करना है। तो इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठते श्रेष्ठ बनते हो। क्यों? क्योंकि संकल्प हमारे श्रेष्ठ होते हैं, आत्मा पर काम होता है, जो कि अभी तक कभी भी नहीं हुआ है। तुम्हारी सदगति हो जाती है। सदगति हो जाना मतलब विकारों से छूट जाना, वही सदगति है। तो तुम्हारी सदगति हो जाती है। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, बाप ही सबका सदगति दाता है ना। क्योंकि साकार मनुष्य हमें जो लौकिक में जो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो बताता है, वही बता सकता है, सिर्फ वहां तक ही बता सकता है। लेकिन बाप जो है वो हमें उसके परे बताता है, बाबा आत्मा के लिए बताता है ना। और आत्मा के जो विकार है वो जब चले जाते हैं तभी हमारी सदगति होती है। तो बाप आत्मा के लिए जो है वो बताता है। इसीलिए बाबा कहता है कि इस श्रीमत पर अगर तुम चलो तो तुम सदगति प्राप्त कर सकते हो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। बाप पर पूरा बलिहार जाना है। बलिहार जाना मतलब पूरा सरेंडर होना, तन मन धन से पूरे बाबा पर सरेंडर होना। अब तन से कैसे होना है, मन से कैसे होना है, धन से कैसे होना है, हम सबको पता है ना। तो बाप पर पूरा बलिहार जाना, जैसे लौकिक में जन्म होने के बाद माता पिता पर बलिहार जाते थे, जो भी उन्होंने कहा वही धारण करते थे। वैसे ही हमारी पर्सनालिटी और कैरेक्टर दोनों ही वैसे ही बनता था।
पर्सनालिटी फिर भी बाद में चेंज हो जाती थी। जिनको जिनको हम मिलते हैं उनकी पर्सनालिटी हम धारण करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कैरेक्टर जो है वो जो हम माता पिता पर बलिहार जाते हैं उसकी वजह से कैरेक्टर बिल्डअप होता है। तो अभी यहाँ पर बाबा बोल रहा है कि अब तुम्हें इस बाप पर बलिहार जाना है, क्योंकि इस बाबा ने अब तुम्हें जन्म दिया है, तो वही तुम्हारे माता पिता है, तो वो जो कहेंगे वही हाँ जी बाबा, है ना, वैसे कैरेक्टर अब हमारा बनाना है। तो बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। बलिहार जाना मतलब क्या है कि ये जो देह और देह से संबंधित जो बातें हैं उनमें से ममत्व निकालना है। जो देह का अहंकार है मतलब देह से के बारे में जो एक हमारी ये है ना, देह को ही हम जो लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही जो हम अपने आप को चलाते हैं, उसको छोड़कर योग अग्नि से बाबा के साथ निरंतर रह के विकर्मों का विनाश करना है। दूसरी पॉइंट है एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। अभी कई मुरलियों में कई सारी मुरलियों में बाबा कहता है एम ऑब्जेक्ट के बारे में कि पहले तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है वो पता करो, है ना। इसके लिए बाबा हमें एग्जाम्पल क्या देता है कि तुम पहले ये लौकिक में डिसाइड करते हो ना, एम ऑब्जेक्ट रखते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है और कुछ अलग बनना है, आईएएस बनना है ना, बैरिस्टर। वो बाबा कहता है ये पहले तुम डिसाइड करते हो और उसके अकॉर्डिंग फिर तुम कोर्स लेते हो। तो यहाँ पर भी तुम डिसाइड करो कि तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें क्या बनना है ना। और फिर उसके आधार पर अगर तुम चलना शुरू करोगे, वो अगर तुम्हारे सामने होगा तभी तुम पढ़ाई उसके अनुसार कर पाओगे। पढ़ाई करनी, इसके भी कई सारे एंगल्स बाबा बताता है। खुद पढ़ाई करनी है मतलब खुद मनन चिंतन करके धारण करना है, धारण करना है। तो एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। अब एम ऑब्जेक्ट बाबा क्या बताता है कि पवित्र बनना है ना, बाबा समान बनना है। पवित्र मतलब क्या है, बाप समान बनना है, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। अब पवित्र बनना है मतलब क्या है, अपवित्रता निकाल देनी है। अब अपवित्रता बाबा किसको बोलता है कि जो कुछ भी कमियां कमजोरियां मतलब जलन की भावना, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य, है ना, ये सभी हमारे विकार है ना, इसको सबको छोड़ना और इनके साथ साथ जो भी इनके बच्चे और पोते धोतरे आते हैं इन सबको छोड़ देना है ना। तो बाबा इसको पवित्रता बोलता है। तो पवित्रता को धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। बाप समान बनना ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। तो इसको बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। इसका ही मतलब बाबा की जब हम मुरली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या बाबा के साथ बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा निरंतर याद रखना है कि स्वदर्शन चक्र कि मुझ में कौन कौन से अवगुण है जो अभी तक है, और उनको निकालने के लिए बाबा क्या करने के लिए बोलता है, इनको निकालने के लिए बाबा क्या विधि बताता है ना। जो 5 स्वरूप बाबा ने बताए हुए हैं, 5 स्वरूप उनको कैसे धारण करना है जिसकी वजह से मैं अपने विकारों को छोड़कर गुणों को धारण कर सकती हूँ, है ना। तो बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ड्रामा तो बना बनाया है, जैसे मेरे लिए है वैसे औरों के लिए भी है। मेरा जैसा पार्ट है, मेरा जैसा रोल है, वैसा औरों का भी है। तो कोई भी गलत नहीं है। जिसने जो रोल पिछले संगम के आधार पर जिसने जो रोल चूज किया है ना, वो अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। ये पूरा याद रखकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है ना। तभी बाबा कहता है कि जैसे स्वदर्शन तुम करोगे तो अपने विकारों को जैसे जानोगे, वैसे ही जैसे शक्तियां भरते जाओगे वैसे तुम सामने वाले को भी परख सकते हो। और फिर वो याद में रखना है कि ये एक तो बना बनाया ड्रामा है, हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है। और दूसरी बात, ड्रामा बना बनाया है लेकिन अब बाबा आया हुआ है, तो बाबा ने अब हमें ज्ञान देकर विकार क्या है, गुण क्या है वो बताया है। तो अब हमें गुणों को ही यूज करना है। बना बनाया ड्रामा है ये सोचकर जैसा सामने आ रहा है वैसा चलना नहीं है, वो तो मनुष्यों का काम है।
मनुष्य मतलब जिन्होंने अभी तक बाबा को सही रीति से नहीं पहचाना है ना। लेकिन अब हम बच्चे जिन्होंने बाबा को पहचाना है, अब हमें गुणों को ही यूज करना है। तो एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है, बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी, वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी, छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। अब उड़ती कला, इसका मतलब बाबा इसको भी कई सारे शब्द यूज करता है। विहंग मार्ग बोलता है ना। उड़ती कला मतलब विहंग मार्ग में बोलता है। देही अभिमानी, आत्मा स्थिति, फरिश्ता स्वरूप, है ना। ये सभी बातें बाबा, ये सभी वर्ड्स इसके लिए बाबा यूज करता है। सभी का मीनिंग सेम ही है। तो ज्ञान योग के साथ साथ हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। बाबा पहले कहता है कि तुम उड़ती कला में रहो, विहंग मार्ग से चलते रहो, है ना, अशरीरी बनते रहो, आत्मा स्थिति में रहो, है ना। ये सभी बातें बाबा बोलता है कि उपराम रहो, है ना। तो अब बाबा कहता है कि इसका आधार क्या है, कि हर कर्म में, बाबा फिर विधि बताता है कि उड़ती कला में कैसे रहना है, कि हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे। कैसे? ज्ञान और योग के साथ, मतलब बाबा के ही साथ निरंतर रहना है। कोई भी आत्मा, कोई भी घटना परिस्थिति आती है सामने, तो बाबा के साथ ही रहना है। तो बाबा जो वर्षा देता है उसको हम यूज कर सकते हैं, ज्ञान की और शक्ति को यूज कर सकते हैं। तो ज्ञान और योग, इनके साथ साथ ज्ञान की क्लैरिटी हो गई, और फिर भी बाबा से पूछ कर ही कदम उठाना है। अगर सामने कोई भी आत्मा आती है ना, तो भी बाबा क्या करना है, तुम बताओ, तुम बताओ बाबा, तो मैं कैसे करूं, तुम बताओ, है ना। हमारे जो कार्मिक अकाउंट से, उनकी जिम्मेवारी बाबा पर नहीं डालनी है, उनका बोझ जो है उसकी जिम्मेवारी बाबा पर डालनी है कि अब मुझे कुछ भी नहीं पता है बाबा, अब मुझे इसमें से निकलना है, तुम बताओ वैसे मैं चलूंगी, तुम बताओ वैसे मैं मनसा वाचा कर्मणा, मैं वैसे ही करूंगी, है ना। तो ये ज्ञान और योग जो है वो जब होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जिम्मेवारी का बोझ जो होता है वो कम हो जाता है। और उस वजह से बाबा कहता है कि हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह हमारा बना रहता है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। अब ये कब रहेगा, जब हम बाबा के साथ रहेंगे, तब क्या होगा, ज्ञान की क्लैरिटी होगी कि यही मेरा पार्ट है, यही मेरा रोल है ना। और तब उमंग उत्साह रहेगा, क्योंकि बाबा के साथ रहेंगे। अब मुझे ये सब कुछ खत्म करके बाबा के साथ जाना है ना। ये जब याद रहेगा तब क्या होगा कि हमें उमंग उत्साह रहेगा। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी, वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी। मतलब उपराम अवस्था, फरिश्ता स्वरूप अवस्था, कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा पार्ट है, ये मेरा रोल है, जैसे मेरा रोल है वैसे औरों का भी है। अब मुझे क्या करना है, बाप समान बनना है। बाबा ऊपर रहता है, ऊपर मतलब देह के संबंधित सभी बातों से ऊपर, लौकिक से ऊपर, वैसे ही मुझे भी रहना है। और हर एक को साक्षी दृष्टा होकर देखना है। तो मुझे पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, और उसमें मेरा पार्ट कैसे कैसे जाता है, उसमें मुझे अपने आप को कैसे चलाना है, ये समझ में आ जाएगा, है ना। तभी बाबा कहता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। उपराम जब होंगे, साक्षी दृष्टा बनकर देखेंगे, बाबा जैसे कहता है कि हर खेल को मिकी माउस का खेल समझो, है ना, तो फिर तुम उमंग उत्साह में रहोगे। स्लोगन है, जो निर्माण चित्त, अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी है। जो निर्माण चित्त,
अथक और सदा जागती ज्योत है ना। अब हम निर्माण चित्त, बाबा हमेशा कहता है कि जब तुम्हारा निमित्त भाव हो, निर्मल स्वभाव हो, तभी तुम निर्माण चित्त बन सकते हो, है ना। मतलब पूरे निमित्त भाव से ही हर कर्म में आना है। अथक 24/7 स्पिरिचुअल सर्विस पर, है ना, चाहे दिन हो चाहे रात, लौकिक में चाहे दिन हो चाहे रात हो, समझना हमेशा यही है कि ये अमृत वेला ही चल रही है ना। तो निरंतर, अभी दिन की शुरुआत बस हुई के हुई, तो निरंतर बाबा के साथ रहना है और अथक चलना है, थकना नहीं है। अब अथक हम तभी चल सकते हैं जब बाबा से अपने आप में शक्तियां भरते रहेंगे, तभी हम अथक चलते रहेंगे, है ना। और पूरी तरह से बाबा से कनेक्टेड होंगे, ज्ञान और शक्तियों को यूज करते होंगे, तभी हम अथक रह सकते हैं। और सदा जागती ज्योत है। जागती ज्योत मतलब क्या है, बाबा ने एग्जैक्ट मीनिंग जो है, एक्यूरेट मीनिंग जो है, तो वो ये बताया है कि जगे रहना है, मनन चिंतन करते रहना है, अपने मन को और बुद्धि को काम में लगाना है ना। मन को और बुद्धि को बस सोने नहीं देना है। ये पढ़ा 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 पढ़ा, सुना सुना सुना, बस दूसरों का ही सुन रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि मन बस कितनी देर सुनेगा ना, फिर वहाँ यहाँ वहाँ भटकना, या फिर बस कुछ नहीं सोचना, जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचना, ये शुरू हो जाता है। लेकिन बाबा कहता है जो बाबा बता रहा है उसके बारे में सोचते रहो। पहले सुनना है या देखना है या पढ़ना है, वो होने के बाद खुद का मनन चिंतन करना है, मन को इस काम पर लगाना है और जगे रहना है, क्योंकि मन को इस काम पर लगाते हैं तो वो धारणा हो जाती है, वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है ना। फिर आत्मा जगती है, आत्मा जगती है तो आत्मा कॉन्शियस है, अवेयर है, गुणों को ही यूज कर रही है। बाद में तो वो गुणों को यूज करना वो नेचुरल नेचर बन जाता है। तो आत्मा को दुख दर्द नहीं हो रहा है, आत्मा जगी हुई है, आत्मा मर नहीं रही है। जो अभी दुख दर्द की वजह से तिल तिल मरती रहती है ना, चिंता में परेशानी में तिल तिल मरते रहते हैं हम, वो नहीं होगा। आत्मा जग जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी, है ना, कि विकार क्या है, गुण क्या है। तो जो निर्माण चित्त अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी है। ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। निर्माण चित्त जग अगर हम रहेंगे, मतलब निमित्त भाव में अगर हम रहेंगे, निर्मल भाव स्वभाव से रहेंगे, निर्माण चित्त बनकर कोई भी काम करेंगे, तो हम अथक कर सकते हैं, क्योंकि हम निमित्त भाव से कर रहे हैं कि जिम्मेवारी बाबा की है ना। मुझे बस बाबा यूज कर रहा है, बाबा के साथ कनेक्टेड रहना, इतनी ही मेरी जिम्मेवारी है। तो हम अथक काम कर सकते हैं और सदा जगे भी रहेंगे, है ना। कोई भी बोझ नहीं है तो जागती ज्योत भी है, तो यहाँ पर भी हम ये कनेक्ट कर सकते हैं। तो कई सारे एंगल्स, बाबा का एक भी अगर सेंटेंस है ना, कई सारे एंगल्स, जितने एंगल से हम सोचेंगे, जो हमारा स्वभाव संस्कार होगा, जो ज्ञान हमें है, जिस फील्ड में हम काम करें, उसके अनुसार कई सारे एंगल्स उसमें से हम निकाल सकते हैं, है ना। वो समझने की बात है। फिर हम जिस फील्ड में है, जो जो हमारा स्वभाव संस्कार है, उसके अनुसार फिर वो हम उसको अप्लाई करते हैं, तो वही विश्व कल्याणकारी है। और भी एक बात बाबा ने कही है कि वो विश्व का भी कल्याण कर रहे, क्योंकि सबसे पहले वो अपने आप को चेंज कर रहे, बाप समान बन रहे, तो औरों को भी आप समान बनाएंगे, है ना। और वो कल्याणकारी है ही। बाबा बोलता है तुम करो ना करो कल्याण, अपने आप मनसा वाचा कर्मणा द्वारा तुम विश्व का कल्याण करे ही जा रहे हो, है ना। तो वही विश्व कल्याणकारी है। ओम शांति।